Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, मैं जितेंद्र पारिक हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है मुकेश एजुकेशन हब में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम अपने टू द पॉइंट की क्लास चल रहे हैं और आज जो टू द पॉइंट की क्लास है हमारी 20 अगस्त को, आज जो है वो भारत के 9वें प्रधानमंत्री रह चुके श्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनके बारे में जितनी भी डिटेल हम पढ़ेंगे, उनके द्वारा की गई कार्य, उनके ऊपर लगे जो भी कुछ आरोप भी है उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो बिना देरी किए हम चलते हैं राजीव गांधी जी के बारे में। राजीव गांधी दोस्तों क्या है, भारत के 9वें प्रधानमंत्री है। कितने प्रधानमंत्री भारत के 9वें नंबर के प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इनका कार्यकाल कब था? इनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 के दिन इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला था। उसके अलावा इनका कार्यकाल पूरा कब हुआ था? 2 दिसंबर 1989 को। तो 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 के बीच में इनका कार्यकाल था। भारत के 9वें प्रधानमंत्री माने जाते हैं। इनका नाम है राजीव गांधी। इनका जो जन्म है, राजीव गांधी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजीव गांधी का जन्म हुआ था 20 अगस्त, यानी कि आज के दिन उनका जन्म दिवस है। 20 अगस्त 1944 को उनका जन्म हुआ था। मुंबई में उनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु, अब इसको मृत्यु कहे या हत्या कहे, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। 21 मई 1991 को इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे हुई थी? श्री पेरम्बदूर में। श्री पेरम्बदूर है कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो राजीव गांधी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? जन्म हुआ 20 अगस्त 1944 को मुंबई में। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु है वो 21 मई 1991 को हुई श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। राजीव गांधी जी जो है, इनका पूरा नाम क्या है? राजीव गांधी जी का पूरा नाम है राजीव रत्ना गांधी। क्या नाम है पूरा? राजीव रत्ना गांधी, ये इनका पूरा नाम है। ठीक है। राजीव गांधी जी के पिता का नाम है फिरोज गांधी और इनकी जो माता जी का नाम है वो है इंदिरा गांधी, जो भारत की इनसे पहले प्रधानमंत्री रह चुकी है। पिता फिरोज गांधी, माता इंदिरा गांधी। उसके अलावा इनकी जो पत्नी है उनका नाम है सोनिया गांधी। ये जो सोनिया गांधी है, इनका जो पूर्व नाम था वो था एंटोनिया माइनो। एंटोनिया माइनो था क्योंकि ये मूल निवासी कहाँ की है? इटली की। इटली की मूल निवासी जो सोनिया गांधी है, उनका पूरा नाम एंटोनिया माइनो था और बाद में इन्होंने राजीव गांधी जी से शादी के बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर सोनिया गांधी कर लिया था। और ये वर्तमान तो नहीं है, पूर्व यूपीए अध्यक्ष रह चुकी है। और इनके पुत्र हैं श्री राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी जो है वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष है। उसके अलावा इनकी जो पुत्री है वो है प्रियंका गांधी। कौन है? प्रियंका गांधी इनकी पुत्री है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी डिटेल है। उसके अलावा दोस्तों, जो राजीव गांधी है वो शुरू में उनकी राजनीति को लेकर कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब 1972 के अंदर उनके जो छोटे भाई थे, राजीव गांधी जी के छोटे भाई जिनका नाम था संजय गांधी, संजय गांधी की एक हवाई दुर्घटना में उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी। और उस असामयिक मृत्यु के बाद में अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को देखते हुए इन्होंने 1972 के साल में राजनीति में प्रवेश किया था। तो ये इन्होंने सबसे पहले राजनीति में प्रवेश कब किया? राजीव गांधी जी ने अपने छोटे भाई संजय गांधी की हवाई दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद में राजनीति में प्रवेश किया था। साल था 1972। उसके बाद में ये अमेठी से लोकसभा सांसद बने। अमेठी कहाँ पे है? अमेठी है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में है। वहां से लोकसभा के सांसद बने। और उसके बाद में 31 अक्टूबर 1984 को, क्योंकि 1984 में सिख दंगे हुए थे और उस 1984 के दौरान इनकी जो माताजी थी, भारत की जो 8वें नंबर की प्रधानमंत्री थी जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके जो सिख बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में ये 31 अक्टूबर 1984 को देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। अब मैं इनकी मृत्यु के बारे में बात करता हूँ। तो इनकी मृत्यु या हत्या के बारे में बात करूँ तो 21 मई 1991 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ
तमिल इल्म जिसे लिट्टे कहा जाता है, उनके आतंकवादियों के द्वारा एक आत्मघाती बम धमाके में इनकी हत्या कर दी गई थी। किनकी? जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री हैं श्री राजीव गांधी, इनकी हत्या 21 मई 1991 को लिट्टे के जो आतंकवादी हैं उनके द्वारा कर दी गई थी। अब मैं आपको ये लिट्टे क्या चीज है उसके बारे में बताता हूँ, और क्यों एक प्रकार से कहे तो क्यों इन्होंने हत्या की थी श्री राजीव गांधी की। तो ये जो लिट्टे है ये एक श्रीलंका का जो पूर्वी श्रीलंका इलाका है, उस पूर्वी श्रीलंका इलाके में एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, ये किस चीज के लिए एक प्रकार से सक्रिय है? तो ये वहां पे जो तमिल समुदाय रहता है, तमिल समुदाय श्रीलंका में रहता है और भारत के तमिलनाडु राज्य में रहता है। तो तमिल समुदाय को एक प्रकार से उनके लिए श्रीलंका में एक अलग राज्य की मांग को लेकर, कि श्रीलंका में तमिलों के लिए एक अलग राज्य बने, उस अलग राज्य की मांग को लेकर ये संगठन बना था, आतंकवादी संगठन बना था। क्योंकि श्रीलंका के अंदर दो प्रमुख समुदाय है, एक समुदाय तमिल का है और एक समुदाय सिंगली का है। वहां पे जो सिंगली समुदाय है वो बहुमत में है, और बहुमत में होने के कारण वहां पे इनके बीच में संघर्ष चलता रहता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक संगठन बनाया गया था, और इनके बीच में हमेशा एक संघर्ष चलता रहता है। 2009 में हालांकि श्रीलंका सेना द्वारा इस संगठन को पराजित किया गया था। उसके बाद में ये कम रूप में सक्रिय, लेकिन पहले बहुत ज्यादा रूप में सक्रिय था। तो जब ये 1991 के आसपास जब ये सक्रिय था, तो उस समय श्रीलंका आर्मी और उनके बीच में संघर्ष चल रहा था, और उस संघर्ष के दौरान जो भारतीय सेना है उन्होंने भी एक ऑपरेशन चलाया था इनके खिलाफ। भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन क्या था? ये भारतीय सेना द्वारा लिट्टे पर चलाया गया एक ऑपरेशन था। इन ऑपरेशन के द्वारा और श्रीलंका सरकार का समर्थन करने के कारण, क्योंकि ये लोग ये चाहते थे कि तमिल होने के नाते भारत सरकार इनका समर्थन करे, लेकिन भारत सरकार ने इनका समर्थन नहीं करके श्रीलंका सरकार का समर्थन किया था, और इस कारण से ये इन भारत की सरकार से भी नाराज थे। और इन्होंने ये जो संगठन है ये काफी बड़े बड़े राजनीतिक नामों का इन्होंने हत्या करवाई है, और उसी में एक नाम था जो भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है श्री राजीव गांधी। उनकी भी हत्या इन्हीं के आतंकवादियों के द्वारा 21 मई 1991 को कहां पे की गई थी? श्री पेरम्बदूर में की गई थी। जब श्री राजीव गांधी चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस दौरान एक महिला के द्वारा, जब महिला उनके गले में माला डालने गई थी, तो उस दौरान एक आत्मघाती बम धमाके में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये जो है या इनकी हत्या के बारे में, इनकी हत्या कब हुई थी? 21 मई 1991 को। किसके द्वारा की गई? श्रीलंका में जो लिट्टे आतंकवादी सक्रिय है उनके आतंकवादियों द्वारा एक आत्मघाती बम धमाके में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये तो मैंने जो भारत के 9वें प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी है उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में जो बेसिक बातें हैं, कब इनका जन्म हुआ, इनके परिवार के बारे में, राजनीति में इन्होंने कब प्रवेश किया, उसके अलावा इनकी हत्या कब की गई, उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं श्री राजीव गांधी जी की जो भी उपलब्धि है और कुछ इन पर लगे जो आरोप है उनके बारे में अगले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम आगे अब राजीव गांधी जी की जो उपलब्धियां हैं, इनके जो आरोप है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो राजीव गांधी जी की कुछ उपलब्धियां यानी उनके द्वारा किए गए कुछ अच्छे काम भी है, और बढ़िया काम उन्होंने क्या क्या किए थे मैं आपको बताता हूँ। एक तो राजीव गांधी जी को जो है भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है। उन्हें भारत में क्या माना जाता है? सूचना क्रांति का जनक। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जो भी भारत में कंप्यूटर क्रांति आप कह सकते हो, भारत में टेलीकम्युनिकेशन क्रांति आप कह सकते हो, उस चीज का जनक किसे माना जाता है? उस चीज का जनक माना जाता है श्री राजीव गांधी जी को। तो राजीव गांधी जी को भारत में सूचना क्रांति का जनक माना जाता है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, देश में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन का श्रेय भी उन्हें मिलता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त शिक्षा के लिए उन्होंने नवोदय विद्यालयों का जो शुभारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। आज जो नवोदय विद्यालय है उन नवोदय विद्यालयों का शुभारंभ करने का श्रेय भी राजीव गांधी जी को ही जाता है। उसके अलावा स्थानीय जो स्वराज्य संस्था यानी स्थानीय स्वशासन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का, रिजर्वेशन देने का जो श्रेय है वो भी श्री राजीव गांधी जी को ही जाता है। तो ये कुछ अच्छे काम है। उसके अलावा वर्तमान में जो मतदाता की उम्र 18 वर्ष है, ये मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। वर्तमान में मतदाता की जो उम्र है 21 वर्ष, 21 से घटाकर 18 करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये जो
जो मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 की थी, इन्होंने वो 21वें संविधान संशोधन के तहत की थी। और ये संविधान संशोधन कब किया गया था? ये 1989 में किया गया था। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उस 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो उनका श्रेय भी श्री राजीव गांधी जी को ही जाता है। उसके अलावा राजीव गांधी जी को देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री होने का श्रेय भी मिला। ये 40 वर्ष की उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी इनको कहा जाता है, श्री राजीव गांधी जी को। उसके अलावा जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी 1986, वो भी राजीव गांधी जी के कार्यकाल के दौरान ही लाई गई थी। उसके अलावा खेल जगत का एक सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न। खेल जगत का एक सर्वोच्च सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न, वो भी इन्हीं के सम्मान में दिया जाता है। तो ये इनके राजीव गांधी जी की कुछ उपलब्धियां हैं। अब मैं आपको राजीव गांधी जी के ऊपर लगे कुछ आरोपों के बारे में बताता हूँ। और वो आरोप क्या है? आरोप ये है कि नंबर 1 आरोप ये है कि एक बोफोर्स तोप का एक समझौता हुआ था 1987 में। भारत की जो सरकार है और जो स्वीडन की एक कंपनी है, स्वीडन की एक हथियार बनाने वाली कंपनी है, उसका नाम है बोफोर्स। बोफोर्स और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था कि बोफोर्स जो है वो भारत सरकार को हथियार उपलब्ध कराएगी, बोफोर्स तोप उपलब्ध कराएगी। ये समझौता हुआ था 1437 करोड़ का। तो राजीव गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थे। उस समय इस समझौते में ये हुआ था कि जो बड़े बड़े राजनेता थे, उन बड़े बड़े राजनेताओं के ऊपर रिश्वत लेकर ये समझौता करवाने का आरोप लगा था। और ये आरोप श्री राजीव गांधी जी के ऊपर भी लगाया गया था। इसका अभी तक देखा जाए तो इस समझौते का अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन ये आरोप श्री राजीव गांधी जी के ऊपर उस समय बोफोर्स घोटाले का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। उसके अलावा इनके ऊपर एक शाहबानो प्रकरण एक बहुत चर्चित प्रकरण माना जाता है। शाहबानो प्रकरण ये है कि शाहबानो जो है 62 वर्षीय एक मुस्लिम महिला थी। शाहबानो कौन थी? 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी। मुस्लिम जो वर्ग होता है उनके अंदर ये होता है, ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है, जो इनको 3 तलाक कहा जाता है। इनके कानून इनका एक अलग से एक मान्यता है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को 3 तलाक दे सकता है। तो ऐसा ही हुआ था शाहबानो के साथ में। शाहबानो एक 62 वर्षीय मुस्लिम महिला थी और इनके पति ने इनको 3 तलाक दे दिया था। इनके तलाक देने के बाद में इनके जीविका करना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके बच्चे भी थे, 4 बच्चे थे, तो जीविका करना काफ़ी मुश्किल हो गया था। उस दौरान ये गई सुप्रीम कोर्ट की थी अपनी जीविका के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहा था कि जो शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके पति को कि आप इनके जीवन निर्वाह के लिए कुछ धन इनको दीजिए, ठीक है। तो इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध जो भी मुस्लिम बड़े बड़े नेता थे, जिनमें जो एमजे अकबर, सैयद शहाबुद्दीन नामक बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने इन चीज़ों का और मुस्लिम संगठनों ने इस चीज़ का विरोध किया था। और उसके बाद में एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यानी कि एक ऐसा संगठन जो इस देश में रहते हुए भी एक अलग अपना कानून चलाता है, ठीक है। और उसने सुप्रीम कोर्ट के कानून की अवहेलना करते हुए देश में देश में बड़ी बड़ी हड़ताल करवाने का इन्होंने धमकी दी थी। राजीव गांधी जी उस समय जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस चीज को मान लिया था और उन्होंने उस समय जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी मांग को मान लिया था। और उस मांग को मानकर उन्होंने एक प्रकार से कहे तो सुप्रीम कोर्ट के क्योंकि उस समय ये जो सरकार थी कांग्रेस, ये बहुमत में थी और बहुमत में होने कारण इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको भी अवहेलना कर पलट दिया था। तो ये एक हुआ था, शाहबानो प्रकरण हुआ था, उसमें आदेश पलट दिया था और ये कहा था कि ये जो आदेश है ये धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी पलट दिया गया था इस प्रकरण के द्वारा।
ये राजनीति में एक बहुत बड़ा प्रकरण माना जाता है जिसका नाम शाहबानो प्रकरण है। तो इसका आरोप भी लगाया जाता है श्री राजीव गांधी जी के ऊपर। उसके अलावा 1984 में भोपाल गैस कांड हुआ था और उस भोपाल गैस कांड में कई लोगों की जान गई थी, ठीक है। और उस भोपाल गैस कांड का एक मुख्य आरोपी था, उसका नाम था वारेन एंडरसन। क्या नाम था? वारेन एंडरसन। वो वारेन एंडरसन को रिश्वत लेकर भगाने का आरोप भी राजीव गांधी जी के ऊपर लगा था। तो ये जो है भोपाल गैस कांड के जो आरोपी वारेन एंडरसन को देश से भगाने का आरोप भी इनके ऊपर लगाया गया था। और ये वारेन एंडरसन उसके बाद में कभी भी इंडिया में नहीं लाया जा सका और इसकी गत समय में मृत्यु भी हो चुकी है। तो ये कुछ आरोप भी लगे हैं श्री राजीव गांधी जी के ऊपर। उसके अलावा कुछ इनकी उपलब्धियां भी हैं। तो जितनी भी चीजें हैं वो मैंने आपको आज इनके बारे में बता दी। आज इनका जन्मदिन है 20 अगस्त को और इन देश के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। तो इनके बारे में मैंने आपको आज सारी डिटेल बता दी जो भी आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो टू द पॉइंट क्लास है उसका कंसेप्ट आज का यहीं पे क्लियर होता है। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों हमारी आज की क्लास के लिए।